मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे मई माह के अंतिम सप्ताह 26 मई से लेकर 1 जून मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। होगा महत्वपूर्ण बदलाव। इस सप्ताह साढ़े साथी को भी समाप्त हुए व्यतीत हो जाएंगे पूरे 2 माह। इसके अलावा गुरु, राहु और केतु की चाल में भी बदलाव आ चुका है। महत्वपूर्ण ग्रहों के बदलाव और साढ़े साथी से राहत के बाद जीवन में जबरदस्त यू टर्न के संकेत मिल रहे हैं। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह परिवर्तन पल भर में फर्ज से अरश तो अरश से फर्ज पर लाभ पटक सकता है। इसलिए निश्चिंत हो जाएं। आने वाले समय में कर्म फलदाता शनिदेव तैयार है करने के लिए चमत्कार। फिलहाल बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र की चाल में बदलाव आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का आपकी राशि के सुख भाव में प्रवेश घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार करेगा। इस बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। पूरे सप्ताह की तुलना में 26 मई की दोपहर से लेकर 28 मई की दोपहर तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। इस अवधि में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, क्योंकि इस अवधि में आपकी राशि के महत्वपूर्ण भाव पंचम भाव पर सूर्य, बुध और चंद्रमा शनि की कुदृष्टि में रहेंगे। इसलिए यह स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। पेट और पाचन तंत्र का भी खास ध्यान रखें। खान पान पर अधिक ध्यान दें। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाए रखें। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। संतुलित भोजन ग्रहण करें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र का उच्च राशि पर संचार विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना हुआ है। सैटरडे तक शुक्र उच्च राशि पर बना रहेगा, जो विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। इसके अलावा पंचम भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य राय योग का निर्माण कर रहा है। पंचम भाव पर इस योग का निर्माण विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उत्तम है। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर शुक्र का उच्च राशि पर संचार और पंचम भाव पर बुध आदित्य राय योग विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बने हुए हैं। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शुक्र का उच्च राशि पर संचार जहां विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा, तो वही प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। प्रेमी प्रेमीजन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है, लेकिन प्रेम प्यार भाव पर सूर्य के प्रभाव से कभी कभार प्रेमी जन को क्रोध के वशीभूत होकर डांट फटकार भी लगा देंगे। इसलिए प्रेम संबंधों पर क्रोध और अहम को हावी ना होने दें। वीकेंड में प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव प्रेमियों के लिए सुखद रहेगा। वीकेंड में प्रेमियों को प्रेमीजन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और परस्पर समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सप्ताह की शुरुआत से कहीं अधिक सप्ताह का वीकेंड प्रेमियों के लिए आनंदमय रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो लंबे समय से दाम्पत्य हवा पर नीच का मंगल कर रहा है अमंगल। नीच का मंगल पति पत्नी में छोटी छोटी बातों से करवा रहा है दंगल। इस सप्ताह भी मंगल दाम्पत्य भाव
और नीच राशि पर संचार करेगा। यह सेकंड लास्ट वीक रहेगा मंगल के दाम्पत्य भाव पर संचार का। बहुत जल्द मंगल की नीच अवस्था से छुटकारा मिलने जा रहा है। सप्ताह के वीकेंड में फ्राइडे से संडे तक दाम्पत्य भाव पर मंगल के साथ चंद्रमा भी संचार करेगा। चंद्रमा आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी है। चंद्रमा का दाम्पत्य भाव अपने भाव पर संचार दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में वीकेंड दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। वीकेंड में चंद्रमा का प्रभाव पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा को विशेष स्थान दिया गया है। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। इसलिए चंद्रमा के बिना छोटी अवधि का राशिफल अधूरा है। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी बुध है, तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं। पूरे सप्ताह बुध का पंचम भाव पर संचार भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। वैसे कर्म फलदाता शनि देव की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। शनि का प्रभाव आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठने देगा। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। शनि के साथ कर्म भाव के स्वामी उच्च के शुक्र का युति योग करियर के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। वीकेंड में शुक्र राशि परिवर्तन कर सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा। सुख भाव से शुक्र की कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि करियर के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम रहेगी। घर परिवार हो या कार्यस्थल, शुक्र की शुभता प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। शुक्र की शुभता का संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र संतान भाव का स्वामी भी है। इस सप्ताह शुक्र की शुभता संतान सुख में वृद्धि करेगी। अब एक नजर चंद्रमा और शुक्र की चाल पर डालते हैं। आप इससे सरलता से समझ जाएंगे, देखने में भी आनंद आएगा। मंडे की सुबह कुछ समय तक चंद्रमा सुख भाव पर संचार करेगा, इसलिए सप्ताह की शुरुआत सुखदायी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन व्यतीत होगा, मंडे की दोपहर के 1:40 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्य और बुध पहले से शनि की कुदृष्टि में चल रहे हैं। अब चंद्रमा भी शनि की कुदृष्टि में आ जाएगा, इसलिए 26 की दोपहर से लेकर 28 की दोपहर तक का समय कुछ शुभ नहीं रहेगा। व्यापारी दोस्त भी सावधानी बरतें। निवेश कार्य से जुड़े दोस्त भी सतर्क बने रहें। इस अवधि में व्यर्थ का वाद विवाद अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक करें। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक प्रयोग ना करें। पूरे सप्ताह की तुलना में इन 2 दिनों में चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी मान सम्मान और सुख चैन में भी कमी का कारण बन सकती है। 28 मई की दोपहर के 1:36 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव चंद्रमा को बल प्रदान करेगा। चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। मनोबल उच्च होगा। गुरु और चंद्रमा के युति योग से गज केसरी राय योग का निर्माण होगा। यह महत्वपूर्ण योग है। इस योग से शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा, वह दबे रहेंगे। व्यापार में तेजी आएगी। व्यापारी दोस्त व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो 28 मई के बाद प्रयास करने से ऋण
सरलता से उपलब्ध हो सकता है। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। 30 मई की दोपहर के 3:42 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। अपने भाव पर चंद्रमा का संचार वीकेंड को आनंदमय बना देगा। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। व्यापार में भी तेजी आएगी। व्यापार भाव पर चंद्रमा और मंगल का युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। व्यापारी दोस्तों पर लक्ष्मी माँ मेहरबान रहेगी। वीकेंड में शुक्र का राशि परिवर्तन भी मौज करा देगा। 31 मई को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। चतुर्थ भाव मन और सुख से संबंधित कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। सुख भाव पर हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का संचार सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। उधर मन कारक चंद्रमा का भी अपनी राशि पर संचार मन को मजबूती प्रदान करेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र का प्रवेश और चंद्रमा की शुभता माता जी के सुख स्नेह सहयोग और स्वास्थ्य पर भी बेहतरीन प्रभाव डालेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। शुक्र और चंद्रमा की चाल में महत्वपूर्ण बदलाव वीकेंड को आनंदमय और सुखमय बना देगा। हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। उधर कर्मफलदाता शनिदेव भी तैयार है करने के लिए कमाल। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।